यहाँ दर्शन बड़ा दिव्य है साहब। तब वे कहते हैं कि मैं अब तुम्हें कथा कहता हूं। और वो बताते हैं कि जब विदुर हस्तिनापुर छोड़ते हैं, भगवान से मिलन होता है। जब भगवान पहुंचे दुर्योधन से 5 गांव मांगने, तो 5 गांव जब दुर्योधन से देने से मना कर दिया, उसके बाद भगवान पहुंचे विदुरानी के पास जहां उन्होंने केले के छिलके खाए थे। विदुर जी ने उसी समय विरक्ति धारण कर ली और वो सोचने लगे अब मुझे अपनी यात्रा आगे बढ़ानी है। वहां भगवान जब स्वधाम चले गए थे, तब श्री उद्धव जी को उन्होंने पादुकाएं दी थी और कहा था कि पादुकाएं लो और बद्रिक क्षेत्र पहुंचो। ध्यान दीजिएगा, नर नारायण के रूप में भी भगवान ने बद्रिक क्षेत्र में तप किया। सनकादिक भी नारद जी को कहां मिले? बद्रिक क्षेत्र में, इस कथा के लिए। उद्धव को भी आखिरी में भगवान ने क्या कहा? आप लोग बद्री नारायण गए होंगे, तुम्हारा चरण पहाड़ी है ना, दर्शन है, जहां पादुकाओं का दर्शन है। तो मेरा तात्पर्य ध्यान दीजिएगा, वो कोई सामान्य तीर्थ नहीं है, बहुत विशेष जगह है बद्री नारायण। उन्होंने कहा कि जाओ। अब वहां से उद्धव जी निकले, यहां से श्री विदुर जी निकले, और दोनों का मिलन होता है। कहां पर होता है? दोनों का मिलन हुआ है श्री वृंदावन धाम में। रमण रेती में बैठ के दोनों ने बड़ी हरी चर्चा की, बड़ी हरी चर्चा की, खूब हरी चर्चा हुई। और ये हरी चर्चा होते 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 अंत में दोनों रोने लगे। दोनों फूट फूट के हरि भगवान श्री कृष्ण के वियोग में रोने लगे। वो कह रहे तुम और बताओ, वो कह रहे तुम और बताओ। तो वो कह रहे उद्धव तुम ज्यादा निकट रहे हो, तुम बताओ। मेरे पास ज्यादा नहीं है उनके बारे में कहने के लिए। विदुर जी कह रहे हैं मैं व्याकुल हूं, मेरे प्राण ना निकल जाए उसके पहले तुम मुझे कृष्ण कथा अर्थात भागवतम सुना दो। तो उद्धव कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि तुम्हें विदुर मिलेंगे। अब विदुर जब मेरे बारे में जानना चाहे तो कहना मैत्रेय के आश्रम जाओ, मैत्रेय बताएंगे तुम्हें। तो विदुर जी को मैत्रेय ऋषि के आश्रम पहुंचा दिया। और मैत्रेय ऋषि के आश्रम जब विदुर जी पहुंचे तो विदुर जी ने उनसे निवेदन किया कि मैं श्रीमद् भागवत कथा सुनना चाहता हूं। ये जो कथा है, ये इसका एक चैनल है। नारायण ने सबसे पहले ब्रह्मा को कही, ब्रह्मा ने नारद जी को बताई है। किसके द्वारा? सनत कुमारों के द्वारा। सनत कुमार को उन्होंने बोला और सनत कुमार ने नारद जी को बताई। एक दर्शन में नारायण अर्थात शेषनाग उन्होंने सनकादिक को बताई और सनकादिक ने नारद जी को सुनाई। नारद जी ने मैत्रेय जी को सुनाई, मैत्रेय जी ने विदुर जी को सुनाई। कथा वही है, कथा अलग नहीं है, एक ही कथा चल रही है। जो ये दास आपको सुना रहा है वही चैनल चल रहा है। इसमें कोई अलग से किसी का कोई मत नहीं है। ये वो प्योर फॉर्म एज इट इज चल रही है। तो यहां पर विदुर जी के कुछ प्रश्न हैं। विदुर जी ने मैत्रेय जी से प्रश्न किया है। मैत्रेय जी ने प्रश्न के उत्तर में कहा कि जो कलयुग है इसमें तर्क प्रधान होगा। लोग तर्क करेंगे, आर्ग्यूमेंट करेंगे, बहुत आर्ग्यूमेंट होंगे। जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा आर्ग्यूमेंट बढ़ते जाएंगे। आजकल हो भी रहा है। वो पूछते हैं कि सृष्टि कैसे निर्धारित होती है, कैसे सृजन होता है सृष्टि का। तो वो कहते हैं 4 तरीके से सृष्टि बनती है। एक स्थावर जो आपको दिख रहा है, पहाड़ जंगल आदि इत्यादि जो प्रकट है। दूसरा अंडज जो अंडे से पैदा होते हैं। जरायु जो पक्षी के रूप में जो पैदा करते हैं। और तीसरा उदिवर जो गर्भ से पैदा होते हैं। 4 तरीके से सृष्टि बनती है। ठीक है।